हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर भर्ती के लिए रीजनिंग की क्लास 9 अटैम्प्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इस एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो लास्ट क्लास भी हमने रीजनिंग की ही करी थी। ये वाली क्लास भी आपके पास रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रहेगी। जो भी कैंडिडेट नए हैं, जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आपके लिए फटाफट जो है वो स्टडी मटेरियल लेके आता रहूं और आपकी प्रिपरेशन जो है वो इस तरह से बूस्ट होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो आपके पास जो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन से दिया गया है। तो ब्लड रिलेशन के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये ब्लड रिलेशन से कंसेप्ट है। इसमें आपके पास कुछ साइन दे रखे हैं, उन साइन को आपको देखना है और इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले कहता है कि E@M हैशटैग N परसेंटेज Q @R और एंड पी। तो एन पी का क्या लगता है ये आपको बताना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और पूरा डायग्राम बनाते हैं। तो पहले बात तो कह रहा है कि E@M बोल रहा है। तो E@ का मतलब क्या होता है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ई ब्रदर है किसका, एम का। तो ई जो है वो ब्रदर होगा किसका, एम का ब्रदर होगा। उसके बाद ई ब्रदर है मतलब वो मेल होगा। हैशटैग का मतलब क्या होता है, हैशटैग का मतलब है ए इज़ द मदर ऑफ पी। ए मदर है किसकी, बी की, यानी कि एम मदर है, ये मदर है तो फीमेल होगी किसकी, एन की, ये मदर है। फिर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फादर, यानी कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, यानी कि एन फादर है किसका, फादर है ये क्यू का, तो क्यू इसके और नीचे आ जाएगा। @ का मतलब क्या है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि क्यू ब्रदर है, यानी कि ये मेल होगा किसका ब्रदर है, आर का। फिर आगे बोला गया एंड का मतलब क्या है, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, यानी कि आर डॉटर है किसकी, डॉटर है पी की, यानी कि पी जो है वो एन का हस्बैंड होगा। ठीक है ना, सॉरी, पी जो है वो एन का वो होगी, वाइफ होगी। कह रहा है कि एन रिलेटेड टू पी, एन पी का क्या लगता है। तो भाई पी के पास खड़े होकर एन को देखेंगे तो क्या लगेगा, वो हस्बैंड लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास ब्लड रिलेशन के कुछ कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, वो आपको फटाफट से, जो मेल होता है उसके लिए हम स्क्वायर लगाते हैं और जो फीमेल होता है उसके लिए हम सर्कल लगाते हैं। ठीक है, कई बार जो है वो मेल के लिए प्लस भी लगाते हैं, फीमेल के लिए माइनस भी लगाते हैं। तो वो आपके पास आपके डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से सीखा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास मिरर इमेज। मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज बतानी है कि कौन सी होगी। तो भाई इसके अंदर सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट्स पे ध्यान देना है कि जैसे अगर मैं मिडल वाले की बात करूँ, ये हैशटैग और बी की, तो बी ऐसे कुछ बनेगा और आपके पास हैशटैग इसके पीछे आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है वो देख लेते हैं पहले। तो कौन से ऑप्शन में है ये, तो आपके पास पहले में है, तीसरे में है और चौथे में है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा तो आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद जो बाकी सारी फिगर हैं, जो बाकी सारे अल्फ़ाबेट हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जी है, तो जी जब बनेगा, ठीक है ना, जब हम जी को बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे करके बनना चाहिए। जी जो है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तो वो एक ही ऑप्शन में मेरे को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर चौथे में ये मेरे को दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा ही मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। आप कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं होता मिरर में, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था क्योंकि मेरे को स्क्रीन बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सीरीज से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें सीरीज, तो 15 दे रखा है, फिर 20 दे रखा है, देन 17 दे रखा है, देन 22 दे रखा है, देन 19 दे रखा है, देन 24 दे रखा है, देन क्वेश्चन मार्क है। आप अल्टरनेटिव सीरीज भी इसके अंदर चला सकते हैं, जैसे 15 2 17 2 19 और 2 21, ये भी चला सकते हैं। या फिर 15 में पहले 5 ऐड करा तो 20 आया, फिर -3 करा, फिर +5 करा, फिर -3 करा, फिर +5 करा, फिर -3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपने सीरीज को किस तरीके से देखा है। अल्टरनेट सीरीज भी चला सकते हैं और लाइन वाइज भी आप इसको चला सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 21। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये आपके पास दे रखा है, इसमें जो पैटर्न लग रहा है उसी पैटर्न के हिसाब से आपको ऑप्शन ढूंढने हैं। तो पहले अगर मैं पहले उसकी बात करूं तो पहले में 29 है, 52 है और क्या है हमारे पास 16 है। 29, 52 और 16। तो इसमें के अंदर क्या पैटर्न लग रहा है वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो इसके अंदर अगर हम पैटर्न देखें तो 29 में से हम क्या करेंगे, 16 को माइनस करेंगे। 29 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके कितना होता है, 52 होता है, ये आ जाएगा। यही पैटर्न क्या अगले वाले में लग रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 35 है, 35 के बाद 44 है, 44 के बाद कितना है, 24 है। तो 35 में से 24 को माइनस करेंगे, तो 35 में से 24 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, यही पैटर्न अब हम ऑप्शन नंबर 3 में लगाते हैं, क्या लग रहा है देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास 32 है, 32, 84 और 11। तो 32 में से 84 11 को माइनस करेंगे, तो 32 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। बाकी किसी में ये ऑप्शन में जो है ये पैटर्न लगेगा ही नहीं। देख लेते हैं एक ऑप्शन उठा के, जैसे पहले वाला ही ऑप्शन उठा लेते हैं। तो 28 आपके पास दे रखा है, फिर 35 दे रखा है, देन 15 दे रखा है। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो 28 में से अगर मैं 15 माइनस करूँ तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा, 28 में से 15 गए तो 13 बचेगा, और 13 को अगर मैं 4 से माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13 चौके 52 होता है। ये ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में भी आपके पास ब्लड रिलेशन से है। तो ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो ब्लड रिलेशन के क्लियर होने चाहिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को फटाफट से कर एकदम मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इन चीज़ों के ऊपर। तो वही चीज़ है आपके पास, कह रहा है कि G@H है, एंड H है, हैशटैग I है, परसेंटेज J@K एंड L। तो कह रहा है कि I L से किस तरह से रिलेट करता है। तो पहली बात तो एंड का हम देख लेते हैं कि एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब होता है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि पहले वाला दूसरे का हस्बैंड है, यानी कि जी हस्बैंड है किसका, एच का। तो भाई अगर जी हस्बैंड है तो ये मेल होगा, और ये मेल है, हस्बैंड है किसका, एच का, तो ये फीमेल होगी। फिर हैशटैग का मतलब क्या होता है, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर है किसकी, बी की, यानी कि एच सिस्टर है किसकी, आई की। ठीक है, फिर परसेंटेज की मतलब बात पे आते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है वाइफ, यानी कि आई जो है वो वाइफ है किसकी, जे की, आई वाइफ है किसकी, जे की, यानी कि जे हस्बैंड होगा। एंड एट द रेट का मतलब क्या होता है, सन, यानी कि जे सन है किसका, सन है के का, तो के इसके ऊपर होगा। फिर एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है हस्बैंड, यानी कि के हस्बैंड है किसका, एल का, एल यानी कि लेडी होगी। आई रिलेटेड टू एल बताना है कि आई एल का क्या लगता है। तो एल के ऊपर खड़े होकर हम किसको देखेंगे, आई को देखेंगे, तो ये क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू लगेगी भाई। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन आपको इस तरीके से करा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको पेपर में फटाफट करना है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट इसके अंदर नहीं करना है। बस चीज़ों का कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर हस्बैंड और वाइफ होता तो इस तरह से लाइन आती है, सिस्टर ब्रदर होगा तो इस तरीके से लाइन आएगी, और सन या डॉटर होगी तो इस तरीके से लाइन आएगी वर्टिकल। ठीक है, और मेल है तो स्क्वायर होगा, और फीमेल है तो आपके पास सर्कल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास हिडन इमेज से है, तो आपको ये फिगर ढूंढनी है, किस किस को ध्यान से देख लीजिए। और ये किस में दिखाई दे रही है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी में ये दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो सीरीज़ है, लेकिन फिगर सीरीज़ है ये। इसमें अगर हम पैटर्न ढूंढें तो सारे एरोज़ पहले बॉक्स के अंदर सारे एरोज़ नीचे की तरफ हैं, दूसरे बॉक्स के अंदर एक एरो ऊपर की तरफ हो गया, तीसरे बॉक्स के अंदर दो एरो ऊपर की तरफ हो गए, चौथे बॉक्स के अंदर आपके पास ये दो और ये वाला एरो ऊपर की तरफ हो गया। यानी कि जो पांचवा बॉक्स बनेगा उसमें इस तरीके से आएगा, सारे एरो नीचे होंगे, ये दो वाले ऊपर होंगे, ये भी ऊपर होगा, ये वाला भी ऊपर होगा, ये लास्ट वाला नीचे होगा। तो ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमें। ऑप्शन नंबर चौथे में ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप बाय ऑप्शन करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा जल्दी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपको स्टार की जगह बस साइन चेंज करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन पहले दूसरे तीसरे दूसरे तक ये आंसर आ जाता है, तीसरा चौथा हम बहुत कम रेयर चांस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 है, फिर मल्टीप्लाई हमने 15 किया पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर डिवाइडेड बाय हमने 5 किया पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर प्लस 7 किया और माइनस में 2 किया, तो ये 47 के बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं कि 47 के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड होगा। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और ये 3 आ गया, 3 इंटू में 14 करेंगे, 14 तो ये कितना होता है 42 होता है, तो 42 हो गया ये, प्लस में 7 माइनस में 2 इज इक्वल टू कितना 47। ठीक है, 42 में से 2 गया 40, 40 प्लस 7 कितना हो गया 47, तो 47 बराबर 47 आ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही पेपर में आपको सॉल्व करना है फटाफट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में FIG है, FIG का कोड जो है वो 9 दे रखा है, और उसके बाद क्या कहते हैं पियर का कोड 12 दे रखा है। आपके पास आलमंड का कोड बताना है कि क्या होगा। देखिए FIG, एफ की वैल्यू 9 होती है, एफ की वैल्यू 6 होती है, जी की आई की वैल्यू 9 होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 7 होती है। तो इस सम को अगर मैं ऐड करूँ 9 और 7 16, 16 6 कितना होता है 22, तो 22 से मेरे को नहीं लगता कि 9 बन पाएगा। तो जब आपके पास एक दो पैटर्न लगा के आपको ना दिखे, तो यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है कि FI और G कितने लेटर हैं, ये 3 लेटर हैं, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह से पियर की बात करें, PEAR की बात करें तो कितने लेटर हैं 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। इसी तरह से आलमंड में अगर हम देखें ALMOND कितने लेटर हैं, ये 6 लेटर हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 18 आएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा पैटर्न ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सोच पा रहे हैं, कितना जल्दी आप देख पा रहे हैं चीज़ों को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास और ढूंढना, आपके पास ऐसा पैटर्न ढूंढना है जो बाकी 3 में लग रहा हो लेकिन किसी एक में ना लग रहा हो। तो अगर हम इसमें देखें इसमें JMOP में देखें, ठीक है, तो JMOP की में देखें तो J की वैल्यू कितनी होती है 10, M की वैल्यू कितनी होती है 13, तो कितना ऐड हुआ 3 ऐड हुआ। O की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास नहीं J के L M, फिर यहाँ पर कितना ऐड हुआ 2 ऐड हुआ। फिर यहाँ पर कितना हुआ हमारे पास P की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 16 होती है, तो ये कितना हो गया प्लस 3 + 2 + 1 का पैटर्न मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। अगले में देख लेते हैं क्या इसमें, अगले में भी यही है NQST में N की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 14 होती है, Q की वैल्यू 17 होती है तो +3 हुआ, S की वैल्यू कितनी होती है 19 होती है तो +2 हुआ, और T की वैल्यू 20 होती है तो +1 हुआ। क्या ये पैटर्न एस ऑप्शन नंबर 1 में लग रहा है, देख लेते हैं। SUWY में देखें तो S की वैल्यू कितनी होती है 19 होती है, ठीक है। U की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 21 होती है, तो कितना ऐड हुआ हमारे पास 2 ऐड हुआ है। यहाँ पर कितना हो रहा है W की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 23 होती है, ठीक है। तो यहाँ भी कितना हो रहा है +2, तो +2 का हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ऐसा आपने इसके अंदर ढूंढना था जो बाकी 3 में लग रहा हो पैटर्न लेकिन किसी एक में ना लग रहा हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास लेटर पैटर्न ढूंढना, इसके अंदर भी एग्जिस्टेंस को ये लिखा हुआ है, डिफरेंस को ये लिख रहा, डिफरेंट को लिख रहा है, इन्वेंटिव को क्या लिखा जाएगा, तो EX है ना SI। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 4 का यहाँ पर बन रहा है टी पर, ये वाला जिन जगह रहेगा फिर ये 4 का इंटरचेंज हो गया, यानी कि जो EXIS है इसको पलट के लिख दिया गया है। इसी तरह से DIFF को पलट के लिख दिया गया। इस तरह से INVE को अगर मैं पलट के लिखूँ तो EVNI आएगा। क्या आएगा EVNI, और EVNI मेरे को एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, बाकी किसी में नहीं दिखाई दे रहा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप बस पहले 3 4 लेटर देख के भी अपना आंसर जो है वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्यूब से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो क्यूब का पैटर्न क्या होता है, इससे सही तरीका करने का क्या होता है, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना है, अल्टरनेटिव ढूंढना है। अल्टरनेटिव यानी कि 6 का अल्टरनेटिव अगला, मैं अगर एक नंबर छोड़ के अगला देखूँ तो 5 है, यानी कि 6 और 5 अपोजिट साइड में होंगे दोनों। इसी तरह से एक का अपोजिट यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, तो 1 और 3 आपस में अपोजिट होंगे। इसी तरह से 4 और 2 आपस में अपोजिट होंगे, यानी कि अगर ये फिगर दिखाई दे रही है 6 1 4 की, तो 5 3 2 की नहीं दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये हमें दिखाई दे रहा है। तो 1 5 3 एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 6 5, 6 और 5 एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 5 3 2, 5 3 2, 5 3 2 दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल ये हो सकता है। 6 4 1 ये भी हो सकता है। तो ये आपका आंसर जो है वो सी और डी होना चाहिए। देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी और डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है क्यूब को क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर आपको सीरीज़ में फिर से आपके पास पैटर्न ढूंढना है, ऐसा पैटर्न जो बाकी 3 में लग रहा हो एक में ना लग रहा हो। जैसे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए था लेकिन ये नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 का आपके पास जो है वो पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। फिर आगे आता है हमारे पास, फिर से आपके पास जो है वो पैटर्न ढूंढना है। कह रहे हैं कि टी का जो कोड है वो 78 है। अब TEA का देखें तो इसका कोड 78 है। 20 टी की वैल्यू 20 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 25 और एक कितना होता है 26। 26 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास कितना आता है 78 आता है। इसी तरह से वाटर की बात करें, अब हम मिल्क पे ही आते हैं सीधा, छोड़ो मिल्क, हम मिल्क पे आते हैं। MILK, एम की वैल्यू 13 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, एल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, एल की वैल्यू 11 होती है ना, नहीं लॉयन 12 होती है, और के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू 11 होती है, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, 13 और 9 कितना हुआ, 13 और 9 21, 13 और 9 22 हुआ, 22 और 12 कितना हुआ हमारे पास 34, 34 और 11, 34 और 11 कितना हुआ हमारे पास 34 + 11 कितना हुआ हमारे पास 45 हुआ, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 45 को नहीं, अच्छा ठीक है। यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पर 3 लेटर हैं, 3 लेटर है तो 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 4 लेटर हैं तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। यही पैटर्न हम वाटर में लगा के देख लेते हैं कि वाटर में क्या यही पैटर्न लग रहा है, तो WATER, ठीक है। तो
जो डब्ल्यू होता है, ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिएगा। तो इसमें वाटर में हम लगा के देख लेते हैं कि वाटर में पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो WATER, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 23 प्लस ए की वैल्यू 1 प्लस टी की वैल्यू 20 प्लस 5 प्लस कितना 18। इन सबको ऐड करेंगे, 23 प्लस 1 24, 4 44, 5 49 और 18 कितना होता है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 65। 65 को अगर हम कितने, सॉरी 67 आ जाएगा, ये 65 नहीं आएगा, नहीं हाँ 67 आएगा ये रब कर देते हैं। ये कितना आएगा ऐड करके, ये ऐड करके आएगा 67, और 67 को अगर मैं 5 से क्योंकि यहाँ डिजिट कितने हैं 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 335 आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर। ठीक है, पैटर्न यही चल रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ में जो है वो आप क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव भी चल सकते हैं और वैसे भी सिंपल तरीके से भी चल सकते हैं, लेकिन इसमें अल्टरनेटिव चलेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्लैक है, तीसरे में ब्लैक है। तो एक से तीसरे में आए तो हमने ये देखा कि ये इधर आ गया और ये इधर आ गया और उन्होंने साइन चेंज कर दिया अपना, मतलब पलट गए। इसी तरीके से जब इसमें जाएंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि ये तो ऐसे ही बनेगा इधर, और ट्राइंगल आपके पास ऐसे हो जाएगा, पहले वाले की तरह बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव चलेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, नहीं तो आपको पैटर्न ढूंढने में जो है वो दिक्कत होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 222, 223, 214, 222 है, 223 है, 214 है, क्वेश्चन मार्क है, 190 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो +1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखें तो माइनस में 9 हो रहा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 214 में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ऐड करेंगे तो 239, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको पैटर्न ढूंढना है, यहाँ पर ऐसा पैटर्न जो बाकी सीरीज़ में इन दोनों में लग रहा है और उसी पैटर्न के बेस पे आपको जो है वो आंसर करना है। तो देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर लग रहा है, ये कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 225 मेरे को दिखाई दे रहा है, ये इसका स्क्वायर रूट 15 होता है। 361, 361 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कौन से कितना होता है, अपना पास 19 होता है। ठीक है, चलिए तो 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 15 होता है पहले वाले का। 361 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 19 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 285। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 285। ठीक है, 200, माफ़ कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 285। थोड़ा बड़ा हो गया, कैसे होता है स्मॉल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 285 आएगा, और 285 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 570 आ जाएगा। इसी तरह से 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है। 441 का होता है कितना, 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आएगा, और 231 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 आएगा। इसी पैटर्न के हिसाब से हमें ये ढूंढ लेना है। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 289 का होता है हमारे पास 17। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56, और 5 8 और 5 13, 136। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम में अगर हम देखें तो बोला गया, कह रहे हैं कि सम स्ट्रॉबेरीज आर ऑरेंज, कुछ स्ट्रॉबेरी जो हैं वो ऑरेंज है। कुछ स्ट्रॉबेरी, ये कुछ स्ट्रॉबेरी हैं, ये क्या है, ऑरेंज है। सम स्ट्रॉबेरीज आर मैंगो, कुछ स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंगो है, कुछ स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंगो है। ऑल मैंगोज आर पीचीज, सारे के सारे मैंगो जो हैं वो पीचीज हैं। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। सम पीचीज आर मैंगो, कुछ पीचीज जो हैं वो मैंगो हैं, कुछ पीचीज जो है वो मैंगो है, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, ये ठीक है। सम पीचीज आर ऑरेंज, कुछ पीचीज जो है वो ऑरेंज है। पीचीज और ऑरेंज का कोई हमारे पास जो है वो रिलेशन नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। सम पीचीज आर स्ट्रॉबेरी, कुछ पीचीज जो है वो स्ट्रॉबेरी हैं भाई, बिल्कुल है। तो पहला और तीसरा जो है वो कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो कर जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके पास पेपर फोल्डिंग कटिंग से है, तो भाई ये अपने आप कर लेना, बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होगा, ये आप कर लोगे इस चीज़ को, इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अगला क्वेश्चन है आपके पास साइन चेंज, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको बाय ऑप्शन ढूंढना है इनको, तो बाय ऑप्शन अगर आप करेंगे तो ज़्यादा जल्दी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर चौथा ही पिक करते हैं और इसको चेंज करते हैं। तो पहले 7 की जगह 8 रखना है, यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस की जगह प्लस रखना है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 56 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 8 की जगह 7 रखना है, फिर प्लस की जगह क्या रखना है, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये 18 के बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस में 56 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आया, माइनस में 9 6 कितना होता है 54 होता है। तो 64 प्लस 8 कितना होता है हमारे पास 72, माइनस में 54 करेंगे तो हमारे पास सीधी सीधी सी बात है भाई 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको साइन और नंबर से क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपको तब करना है कैसे, बाय ऑप्शन करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में करवाया। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो जो थोड़ा स्लो में करवाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंग्लिश की क्लास चाहिए तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट लाइक शेयर से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियो जो है वो लेके आता रहूँ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।